से जलन होने लगती है, जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हो आंखों में, और पूरा पैक होके पड़ना पड़ता है मुंह बांध के, और पूरा, और यहाँ पे टेम्परेचर करीबन 47 चल रहा है। एकदम समझ लीजिए कि एकदम आग की लपट बरस रही है। हाथ और पांव में ऐसे लग रहा था जैसे एकदम कोई आग की लपट के बीच में ढकेल दिया हो। इतनी गर्मी पड़ रही है कि छाया में भी पसीना आ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। सुबह 9 बजे से ऐसी हालत हो जाती है कि बाहर नहीं निकले। शाम को 6 बजे तक ऐसा ही माहौल रहता है। इतनी गर्मी है कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, दिक्कत दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। तापमान इतना ज्यादा कि गर्म हवा की लेयर बन गई। सूरज का प्रकाश जब सड़क पर पड़ रहा तो पानी की चमक का आभास दे रहा। पूरी प्रक्रिया मृगमरीचिका कहलाती है, क्योंकि ऐसी गर्मी है जो इतिहास खोजते भारत में इतिहास बनाते हुए पड़ रही है। इतनी गर्मी की सैटेलाइट इमेज से देखें तो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में ये जो लाल लाल दिख रहा है, यह गर्मी के वो टापू है। हालत ये कि दुनिया के शहरों का तापमान बताने वाले इंडेक्स में 15 सबसे गर्म शहरों के बीच 10 तो भारत के, जिनमें यूपी का बांदा 16 मई को 49 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर के तौर पर दर्ज हुआ। चूरू में 48 डिग्री तापमान रहा। राजस्थान के पिलानी में 47.7 डिग्री, गंगानगर और यूपी के झांसी में 47.6 डिग्री, नारनौल में 47.5, मध्य प्रदेश में छतरपुर के नौगांव में 47.4, हरियाणा के रोहतक में 47.3 डिग्री तापमान। इतनी गर्मी है कि राजस्थान के चूरू में तेज पारे के कारण गर्मी में बिजली सप्लाई करते हुए ट्रांसफार्मर तक फेल हो जा रहे हैं, आग का गोला बन जा रहे हैं। डिग्री में ट्रांसफार्मर जला 2 करें। इसीलिए तो राजस्थान के धौलपुर में 47 डिग्री तक पहुंचकर टेम्परेचर टेंशन देने लगा, तो ट्रांसफार्मर की गर्मी शांत करने के उपाय खोजे गए ताकि यहाँ भी चूरू की तरह चढ़े हुए पारे में आग न लग जाए। यही चूरू था जहाँ मई की शुरुआत में इतनी गर्मी पड़ने लगी कि 2 मई को हमने ही दिखाया था कैसे पापड़ किसी गैस के चूल्हे पर नहीं बल्कि नंगे पैर चलने पर छाले दे देने लायक गर्मी उगलती सड़क पर सिक जा रहे हैं। मई के पहले हफ्ते की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ है, जो बता रही है कि लू के थपेड़ों और चूल्हे के कोयले जैसी सड़क में सिकता ये पापड़ गवाह है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का, जिसमें तीसरे हफ्ते तक जनता को बिजली सप्लाई करने वाले 300 ट्रांसफार्मर दावा है कि आग का गोला बनकर झुलस गए। राजस्थान की गर्मी का हिसाब ये कि दुनिया के टॉप 10 गर्म शहरों में अकेले राजस्थान के 3। गर्मी इतनी है कि भीलवाड़ा में गोदाम में रखा गुड़ पिघलकर पानी की तरह बहने लग गया, जहां गुड़ की गर्मी निकलकर बहने लग गई है। गर्मी दिन ब दिन जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। लोग बेहाल तड़प के कई लोगों की मृत्यु हो रही है। गर्मी इतनी जबरदस्त है कि बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं हाफ बाजू की टी शर्ट पहने, हाफ बाजू की शर्ट पहने, लेकिन अभी भी हमने फुल आस्तीन का शर्ट पहन रखा है। इतनी गर्मी का स्किन में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। इतने सालों में कभी इतनी धूप नहीं देखी, इस साल बहुत ही ज्यादा है। कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमार हो रहे हैं, लू लग रही है। उसके लिए हम लोग यही नींबू पानी दे रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं। हो सकता है कि आप कहें कि अरे राजस्थान में गर्मी तो हर साल तेज पड़ती है। हो सकता है आप सोचें कि राजस्थान में तो सूरज यूं ही तपता है। आपकी बात सही है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाके इतना नहीं तपते जितना रविवार को झुलस गए, जब मंगेशपुर में 49.2, नजफगढ़ में 49.1, गुरुग्राम में 48.1 डिग्री, जाफरपुर में 47.5, पीतमपुरा में 47.3 और नोएडा में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इतना तापमान दिल्ली में चढ़ा कि मौसम वैज्ञानिक कहने लगे इतना तो अनुमान भी नहीं था।
कभी उम्मीद करी थी कि दिल्ली का पारा जो है वो इस तरीके से 49 तक पहुंच जाएगा? नहीं, हमारी फोरकास्ट भी इतने टेम्परेचर की नहीं थी। हालांकि हमारी फोरकास्ट भी हम कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री के आसपास आउट रही। हमारी जो फोरकास्ट थी 45 और 46 के आसपास की थी। सवाल उठता है कि अनुमान तोड़ गर्मी पड़ कैसे रही। सवाल की वजह सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली में तापमान रविवार को 49.2 डिग्री तक पाया गया। सवाल की वजह ये भी कि जिस जम्मू कश्मीर में गर्मियों में आप घूमने जाते हैं वहाँ भी 30 डिग्री के पार है पारा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 33.5 डिग्री, अनंतनाग में 33.4, कुपवाड़ा में 31 डिग्री, जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर 45 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। गर्मी बेइंतहा पड़ने का कारण मौसम वैज्ञानिक बताते हैं। मार्च, अप्रैल और फिर मई के महीने में भी आमतौर पर होने वाली बारिश में भारी गिरावट। तो क्या सिर्फ इसी वजह से सुबह 6 बजे उठिए तो 10 बजे टाइप फील होता है? 8 बजने तक सूरज दोपहर 12 बजे की गर्मी का एहसास कराने लगता है? मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह ने जो कारण बताया, हमने उसके आंकड़े खंगाले, जो बताते हैं कि मार्च में जहां आमतौर पर दिल्ली में 15.9 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती थी, इस बार मार्च पूरा सूखा बीत गया। अप्रैल के महीने में जहां दिल्ली में सामान्य तौर पर 12.2 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की जाती रही, वहीं इस बार अप्रैल में सिर्फ 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। मई की बात करें तो पिछली बार मई में दिल्ली में 144.8 मिलीमीटर तक कुल बारिश हुई थी। तब पूरी मई 2021 में दिल्ली में तापमान 41.6 डिग्री तक गया। इस बार 1.4 मिलीमीटर बारिश ही मई में हुई और तापमान मंगेशपुर में दिल्ली के 49.2 तक पहुंच गया। सवाल उठता है कि उफ, ये गर्मी आखिर अभी कब तक कहना पड़ेगा? मौसम वैज्ञानिकों से पूछकर इसका जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। यूं पानी की बौछार बीच सड़क पर लोगों के ऊपर करने का कारण सिर्फ गर्मी है, जो जोधपुर जैसे शहर में 45 डिग्री तक पड़ने लगी तो नगर निगम ने एंटी फॉग मशीन से पानी की फुहार वातावरण को थोड़ा शांत करने के लिए करानी शुरू की। ऐसी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तेज तापमान ही भारत में आतंकवाद से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीनने का कारण बन जाता है। पहले आंकड़े देख लीजिए। लैंसेट स्टडी के मुताबिक भारत में तेज तापमान और पारा बहुत नीचे जाने यानी अति गर्मी और अति ठंडी के कारण हर साल 6,55,400 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें रिसर्च के मुताबिक भारत में हर साल 83,700 लोगों की जान जाने की वजह तेज गर्मी होती है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता बुजुर्ग और बच्चों की होती है, जो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं झेल पाते तो जिंदगी के लिए मुश्किल हो जाती है। जबकि हमारा शरीर ही गर्मी को कंट्रोल करने के लिए खुद कई फैसले करता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमारे शरीर के अंदर का तंत्र हमेशा शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने की कोशिश करता है। जब गर्मी बढ़ती है तब मनुष्य के शरीर में दिमाग के पीछे का हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये शरीर के अंदर तापमान को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तापमान बढ़ने पर शरीर में ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं ताकि खून ठीक से शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। पसीना निकलना, बहुत गर्मी पर मुंह खोलकर सांस लेना, खुली हवादार जगह पर जाना, ये सब शरीर के भीतर बने वो सिस्टम हैं जिनसे शरीर अपना तापमान नियंत्रित रखता है। ऐसे में फिर भी आप सुरक्षित रहें तेज गर्मी में, इसलिए हमने वरिष्ठ डॉक्टर राजीव सिंह से आपके लिए बात की है। इसमें अगर यदि हम बाहर निकलते हैं तो हम निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक के चपेट में या लू लगने के चपेट में आ जाते हैं, या अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो भी आप एग्जॉस्ट होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री के ऊपर चला जाए तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होने लगना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, आगे चल के फिर जी मिचलाहट होना, उल्टी होना, यहाँ तक कि कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर यदि नहीं सावधानी बरते तो आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। लक्षणों में ये आता है कि बहुत दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगती है, पूरा हाथ पांव बिल्कुल ठंडे होने लगते हैं और मरीज शॉक में कोमा में चला जाता है। किसी भी इंसान को जिससे लगा कि वो लू लग रहा है या हीट स्ट्रोक के लक्षण है, सबसे पहले तो उसे बिल्कुल ठंडे जगह पे रखें जहाँ कूलर एसी हो, कपड़े उसे हटाएं, अच्छे से हवा लगे, तुरंत उसके बदन को तुरंत ठंडे पानी से, जब तक आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं उससे पहले आप ठंडे पानी से, यहाँ तक कि बर्फ़ से बिल्कुल नहला दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो हमारे आर्म पिट हैं, जो हमारे ग्रॉइन्स हैं, उन जगह पे गीले कपड़े या बर्फ़ को रख करके टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि पहले हमारा बॉडी उसे एडजस्ट करने का प्रयास करता है। अगर एडजस्ट नहीं हो पाता तो बहुत पसीने निकलने लगते हैं सभी हमारी कोशिकाओं से,
और टेम्परेचर बढ़ने का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये कोशिकाओं का सेल डेथ हो जाता है, इसीलिए लू लगने से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा निकलने से बचें। दूसरा चीज़, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में शारीरिक श्रम करने से बचें, एक्सेसिव एग्जॉशन ना होने पाए। तीसरा, अगर यदि कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पानी और इनकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा लेते रहें। नमक वाले आइटम जो भी, चाहे आप पानी का नमक नींबू का रस बना के ले रहे हो, चाहे आप आम का रस बना के ले रहे हो या बेल का शरबत ले रहे हो, इसे लेते रहें। और अगर तनिक भी लक्षण शुरुआत हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या हमें घबराहट हो रही है, पैरों में क्रैम्प हो रहा है, तत्काल ठंडे जगह पे पहुँचें और डॉक्टर से सलाह लें। देश में आपदा के कारण नागरिकों की होने वाली मृत्यु में 12% की वजह जानलेवा लू बनती है। आज हमने आपको इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की कहानी में वजह से लेकर बचाव तक की पूरी जानकारियां दी हैं। आज तक ब्यूरो।